गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम लोग बात करने की फीमेल्स में आने वाली सबसे बड़ी समस्याओं में से एक पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम पीसीओएस। इसे स्टीन लेवेंथल सिंड्रोम भी कहते हैं। तो सवाल ये उठता है किस उम्र में सबसे ज़्यादा होता है। तो ये 15 से 35 वर्ष में सबसे ज़्यादा होता है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में एनोवुलेशन होता है, यानी अंडा रिलीज नहीं होता है। हर्षिटिज्म होता है, यानी चेहरे और शरीर पर ज़्यादा बाल होते हैं। इनफर्टिलिटी लगभग 30% मामलों में होती है। ओबेसिटी आती है और पुरुषों जैसे लक्षण आते हैं। और डायग्नोसिस में क्या मिलता है? डायग्नोसिस में ओवरी में बदलाव आता है। ओवरी सफेद और कठोर हो जाती है, कैप्सूल मोटी हो जाती है, कई बार छोटे छोटे सिस्ट दिखते हैं। हार्मोनल चेंजेस के कारण ये होता है। DHEAS इसका पूरा नाम है डिहाइड्रो इपीएंड्रोस्टेरॉन सल्फेट। यह एक स्टेरॉयड हार्मोन होता है जो मुख्य रूप से एड्रिनल ग्लैंड, गुर्दे के ऊपर ग्रंथि होती है, उससे बनता है। यह शरीर में एंड्रोजन हार्मोन, मेल हार्मोन का प्रिकर्सर होता है, यानी इससे आगे चल के टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन बन सकते हैं। इसके अलावा इसमें क्या होता है, फ्री टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है। पीसीओएस में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ता है। एफएसएच नॉर्मल या कम होता है। एलएच और एफएसएच का रेशियो लगभग 2:1 होता है। तो ये सब हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से होता है। रोग बनने की प्रक्रिया में मुख्य समस्या क्या है? हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवरी एक्सिस जो होती है, इसमें गड़बड़ी आ जाती है, जिससे हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। एसोसिएशन कंडीशन क्या होता है? साथ में मिलने वाली स्थितियाँ इंसुलिन रेजिस्टेंस, एकैंथोसिस निग्रिकेंस, यानी कि गर्दन या बगल में काला मोटा स्किन हो जाता है। ट्रीटमेंट इसका क्या है? ट्रीटमेंट का उद्देश्य क्या है? हार्मोनल इम्बैलेंस कम करना, ओसीपी कई बार देते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो अंग्रेजी डॉक्टर होते हैं। एंड्रोजन कम करना, वेट रिडक्शन, और प्रेगनेंसी चाहिए तो ओवुलेशन इंडक्शन मेडिसिन दी जाती है। और होम्योपैथी में इसका बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है। होम्योपैथी में इसके लिए कई अच्छी रेमेडीज हैं, और वो पेशेंट टू पेशेंट उनके मानसिक लक्षणों के आधार पर वो कैसा सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, क्या चलता है उनके मन में, और हर इंडिविजुअल होम्योपैथी में अलग है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट और दवाइयाँ अलग अलग है। फिर भी मुख्य दवाइयाँ थायरोडिनम, सीपिया, पल्सेटिला, नेक्टेम्यूर, ये सब है। वो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करती है। इवन एक केस मेरे यहाँ ठीक हुआ, वो बेलाडोना से ठीक हुआ था। तो किस तरह का पेशेंट है और उसका क्या नेचर है, क्या मानसिक लक्षण है, उसके बेस पर दवाइयों का डिसाइड होता है, दवाई कौन सी देनी है। और कोशिश करना है हर होम्योपैथ को इसमें एलएम पोटेंसी या सिंगल मेडिसिन, सिंगल डोज चलाने की कोशिश करें, उससे बहुत ही बेहतर रिजल्ट आता है। नमस्कार।